द्वारा रचित दिव्या उपन्यास को आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है और आपको अच्छी समझ होनी चाहिए उपन्यास की। फिर उपन्यास से संबंधित आप क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने दिखाया था कि किस प्रकार क्वेश्चन डिमांड करता है, कि ऐतिहासिक भावभूमि पर ये लिखा गया उपन्यास कैसे नारी के मुद्दे को उठाता है, वेश्यावृत्ति के मुद्दे को उठाता है, या एक नारी जो किसी अपने जीवन में चुनाव कर लेती है, वो समस्याएं उसके समक्ष कैसे किन किन रूपों में आती है, परिस्थितियां उसके लिए समस्या खड़ी करती हैं, या चुनाव उसका गलत होता है। मतलब एक जो पूछने का तरीका है ना क्वेश्चन का, वो बहुत ही आपसे अलग अलग डायमेंशन की मांग करता है कि आप विशिष्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को टैकल कर पाए। तो ओवरऑल जब आप इसको उपन्यास को पूरी तरीके से पढ़े नहीं होंगे, तो फिर उपन्यास को बहुत अच्छे से अगर कहा जाए कि आप उसका आंसर कर ले, तो ये समस्या होगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इसी प्रकार मैं एक एक करके आपको पहले पूरा उपन्यास खत्म कराऊं, फिर जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगी कि किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जब एनालिसिस करूं, इसके पहले यही सही है कि आप अलग अलग दृष्टियों को देख लें कि किन परिवेशों में ये उपन्यास लिखा गया, उपन्यास में क्या क्या चीजें, उससे पहले इस उपन्यास में क्या क्या चीजें हैं ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहला आपको मधुपर्व का जो ये उपन्यास जो है बौद्धकालीन उपन्यास यशपाल जी द्वारा रचित, इसको कई भागों में खंडवार विभाजित करके बताया गया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो उसमें सबसे पहले आपने देखा है कि हमने आपको इसमें जो पढ़ाया है वो पढ़ाया मधुपर्व, है ना, कि इसमें मधुपर्व की घटना होती है। सबसे पहले आपने इसमें पढ़ा क्या है, मधुपर्व। ये है, रेड पेन ले ले। तो देखिए, मधुपर्व आपने देखा था कि किस प्रकार सागल नगरी जो थी, सागल नगरी में हर्षोल्लास छा गया था जब देवी मल्लिका जो थी, है ना, ये देखिए मधुपर्व की घटना हमने पढ़ ली थी, है ना। और आज मधुपर्व की घटना के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका नाम ही है धर्मस्थ का प्रासाद। प्रासाद एक महल के तौर पे कहते हैं बेसिकली। तो ये मधुपर्व जो है हमारा, मधुपर्व यानी बसंतोत्सव का उल्लास। और आपने उस समय देखा था कि जब ये उपन्यास शुरू होता है तो उसके प्रारंभ में ही आपने देखा था प्राकथन में दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। यानी ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया गया। इसलिए आपको यहाँ पे ऐतिहासिक आवरण बहुत देखने को मिलेंगे। बीच बीच में ऐतिहासिक तत्वों की या घटनाओं का वर्णन जिक्र मिलता है, मिलिंद के राज कैसे कैसे हुए, है ना, और किस तरीके से यहाँ पे आक्रमण होता है, वो सारी चीजें आपको ऐतिहासिक तौर पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको पहले तो इतिहास से ज्यादा ये समझना कि इतिहास की पूरे दिव्या की कहानी को, एक नारी की कहानी को किस प्रकार बयां करता है। तो देखिए, मधुपर्व की घटना कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी वहां पे, आपको पहले संक्षिप्त में बता दें फिर आप फ्लो पकड़ पाएंगे। तो मधुपर्व या बसंतोत्सव का उल्लास, जैसे आप अपनी नगरी को लीजिए, है ना, आप जिधर भी जहां भी रहते हो, कोई आपके यहाँ पे, जैसे आज आपके पास मोबाइल का साधन है तो आप मनोरंजन चाहे जब कर ले। एक समय होता था ये चीजें नहीं होती थी, लोगों के साधन या मनोरंजन का साधन अलग प्रकार से होता था। ऐसे में उस समय हर्षोल्लास में कि नगर में कोई मल्लिका थी, राज नर्तकी थी, उनको राज नर्तकी का दर्जा दिया गया था। तो जो राज नर्तकी मल्लिका थी या रुचिरा की माता थी, तो उनकी बेटी होती है रुचिरा, वो असमय काल कवलित हो जाती है, गुजर जाती है। तो वो बहुत विक्षुब्ध होती है। ऐसे विक्षुब्ध होने की वजह से बहुत दिन तक क्या होता है कि उनकी विक्षुब्धता के कारण उसको सागल नगरी को भी ये भुगतना पड़ता है कि वहां भी क्या होती है, अब वो मनोरंजन नहीं रह जाता, वो शांत वातावरण में तब्दील हो जाता है। फिर एक दिन वो अचानक आती है और अचानक क्या, एक दिन मधुपर्व के दिन ही वो डिसीजन लेती है कि अब मैं वापस सागल नगरी में उतरूंगी और जैसे सब कुछ होता था प्रारंभ होगा। यानी जो शोकाकुल स्थिति थी उससे वो बाहर आने का निर्णय लेती है। और उसी दिन जब वो निर्णय लेती है, फिर उसी समय ये होता है कि एक प्रतियोगिता का आयोजन करा लिया जाए और जो भी अब राजकुमार या राजकुमारी जो है अलग अलग कला में पारंगत होना या पारंगत होने के लिए गए हैं अपने किनके पास, गुरुओं के पास, उन लोगों का आया जाए और परीक्षा भी करा ली जाए। यानी एक सागल नगरी में एक ऐसा मौका ढूंढा गया कि एक हर्षोल्लास का क्या हो जाए, मौका आ जाए। अब ये मौका था और सागल नगरी में आपने देखा प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ था। प्रतियोगिता में ये हुआ था कि जो देवी मल्लिका थी, देवी मल्लिका राज नर्तकी है बेसिकली, ये नाम याद रखिएगा, देवी मल्लिका, क्योंकि लास्ट तक आपको, तो देवी मल्लिका इनकी शिष्या होती है दिव्या। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रापितामह धर्मस्थ देव शर्मा के साथ दिव्या। यानी जो सागल नगर के आप कहेंगे कि एक राजा टाइप में, राजा ही मान लीजिए, जो सबसे जो अवस्था में सबसे बुजुर्ग होते हैं, है ना, सबसे अनुभव के साथ जो सबसे ज्यादा वृद्धावस्था में थे देव शर्मा होते हैं, उन्हीं की प्रपौत्री दिव्या होती है। दिव्या जो होती है, देवी मल्लिका जो होती है राजनर्तकी, इनके यहाँ पे भी नृत्य कला के लिए मतलब जाती हैं, नृत्य कला में पारंगत होने के लिए। तो देवी मल्लिका जैसे रुचिरा अपनी बेटी को मानती थी, ऐसे ही कुछ मतलब दिव्या को भी उनकी बात तो और भी ज्यादा मानने लगी। यानी उनके दो नेत्र हैं, तो एक रुचिरा मान लीजिए तो एक दिव्या थी। तो हुआ क्या कि उस दिन जब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, प्रतियोगिता दोनों तरफ से हुई। यानी गर्ल्स की भी प्रतियोगिता आप कहेंगे, लड़कियों की भी थी, राजकुमार की भी थी, राजकुमारियों की भी थी। राजकुमारियों में ये था कि जो जीतेगा इसमें, यानी जो विनर होगा, उसको सरस्वती पुत्री का सम्मान मिलेगा। ठीक है, उसको क्या मिलेगा, सरस्वती पुत्री का सम्मान। और इस सरस्वती पुत्री के सम्मान के लिए आप देखेंगे कि जो या ना मल्लिका जो थी, मल्लिका की भी शिष्याएं प्रतियोगिता में भाग ली थी। माधुलिका थी, कुसुम सेना थी, दिव्या थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रस्तुति की थी। लेकिन एट द एंड सरस्वती पुत्री का जो सम्मान होता है वो सम्मान की
जो भागीदार मतलब सम्मान की क्या कहती है कि जब प्रतिभागी बन के ये उतरती है मैदान में दिव्या, तो क्योंकि मराली का ऐसे करके मराली का आत्मसमर्पण इनका थीम होता है और बहुत अच्छा प्रदर्शन ये करती है, सरस्वती पुत्री का सम्मान इनको मिलता है। ये होता है कि जो सरस्वती पुत्री का सम्मान पाएगा, वो जो मुकुट होता है, मुकुट पहनाने वाला, तो वो जो राजकुमारों में जीतेगा उनको वो क्या करेंगे, पहनाएंगे, जो सरस्वती पुत्री के सम्मान की भागीदारी होगी। तो जो सरस्वती पुत्री के सम्मान की भागीदारी ये जीत जाती है, तो फिर इधर राजकुमारों में जब ये प्रतियोगिता होता है, उस प्रतियोगिता में आपने देखा था कि जो दास पुत्र होते हैं या दास पुत्र प्रारंभ में इनको कहा जाता था, बाद में महाश्रेष्ठी प्रेस्त के पुत्र हो जाते हैं, क्या नाम होता है इनका, पृथुसेन। जो पृथुसेन है, तो पृथुसेन जो होते हैं ये जीत जाते हैं, यहाँ जीत जाते हैं, थोड़ा बहुत बहस होती है, एक सकृत करके आते हैं, 50-50 का चांसेस होता, बट पृथुसेन जीत जाते हैं, लेकिन पृथुसेन जीतते हैं उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा होता है कि वो थोड़ा सा वही है ना कि कुछ चीजें उसमें हो गई थी, उन्होंने एक ये हुआ था कि दोनों लोग तो जीतने की स्थिति में थे, पर पृथुसेन जो वार किए थे, जैसा उनको टास्क दिया गया था उसके अनुरूप बताया गया था, थोड़ा लू फॉल्स उन्होंने कर दिया था, आप प्रीवियस वाले में सुनेंगे तो आपको अच्छे से बताया गया। तो इसके लिए क्या हुआ था, बाद में अंततः मान लिया गया कि वही है, और उनको मुकुट भी सरस्वती पुत्री है, दिव्या पहनाती भी है। बाद में जब दिव्या जो होती है वो सेविका आरूढ़ होकर, है ना, जैसे डोली होता है तो डोली में ऐसे 4 लोग पकड़ के ऐसा लेके जाने वाला, तो जब जाते हैं तैयार होते हैं तो दिव्या बेसिकली इसमें बैठी होती है। तो मान लीजिए पृथुसेन एक डोली का एक वो कंधा वाला पकड़ लेते हैं हिस्सा, तो यहाँ पे वसुधीर करके आते हैं, वसुधीर उनको ढकेल देते हैं, यानी दरकिनार कर देते हैं, और बोलते हैं तुम कहाँ मतलब पकड़ोगे, दासपुत्र हो। और फिर आचार्य आके उधर रुद्रदेव भी करके होते हैं, वो भी आके यहाँ पे बोलते हैं कि तुम दास पुत्र हो और ये चीज पकड़ोगे, ऐसा नहीं है। और इस पे इनको पृथुसेन को गुस्सा आ जाता है और पृथुसेन कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वहां पे, फिर सब कुछ माहौल जो होता है वहां का पूरा शांत करा देते हैं। अब उनके मन में ये खटक गया था, अब पृथुसेन साथ मार के बैठने वाले नहीं थे। और क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब धर्मस का प्रसाद महल के पूरे वातावरण की बात चल रही है, तो जो इनकी प्रपोत्री करके होती है दिव्या, ये अपने जो तात बोलते तात धर्मस्थ देव शर्मा के कक्ष में जाती हैं। कक्ष में क्या जाती है, उनके लिए बुलावा भी आता है कि वो अपने पितामह के पास जाए और बैठे। और ये पूरा आप देख रहे हैं जो ये पितामह धर्मस्थ देव शर्मा के साथ दिव्या का बातचीत है, बेसिकली उनके रूम में जाके, उनके कक्ष में जाके। कच्छ में जाके बात ये होता है कि आज तक जो सागल नगरी थी, आप सागल नगरी में चीजों को देखेंगे, देखिए ये अलग अलग हमने पात्र आपको दे दिए हैं कि मतलब आपको ये प्रॉब्लम ना हो ना कि पात्र वाला दिक्कत हो, तो ये समझ में आपको आता रहे कि प्रमुख स्त्री पात्र कौन है। पृथुसेन दास पुत्र है, दिव्या के प्रेमी भी प्रतिनायक भी हैं। सिरो का बाद में शादी किससे होता है, सिरो का शादी फिर बाद में पृथुसेन से होता है। छाया दिव्या की सखी होती है। धाता, इन लोगों का नाम आएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि धाता वगैरह कौन है। धाता जो है दिव्या की धाय माँ है। अंजना दासा व्यवसायी, अंजना ये दास व्यवसायी श्रेणी पुतुल की पत्नी आर्यमोक्षा। वयोवृत्त मित्रोदस ये महासेनापति होते हैं, यवन राज मिलिंद के राज्यकाल में मद्र साम्राज्य के महासेनापति होते हैं, अभी बहुत एजेड ये भी हो गए हैं। मारिस, मारिस का नाम आपको लास्ट तक सुनाई देगा, अंत तक। श्रेष्ठ उपासक पुष्यकांत का पुत्र, सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, है ना। और ये जो दिव्या के प्रपोत्री के रूप में ही है, तो महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा के 3 स्त्रियों से 3 पुत्र हुए थे, 2 जीवित थे। इन दोनों पुत्रों से 4 पौत्र हुए, और तब सबसे ज्येष्ठ पुत्र से प्राप्त ज्येष्ठ पौत्र की स्त्री ने एक प्रपोत्री का जन्म दिया था, उसी को हम दिव्या के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा दिव्या का कुछ परिचय करके आपको बताया गया था। इसके बाद दिव्या के परिचय के बाद आपको देखिए और भी नाम दिया गया है। आपको नाम जैसे विनय शर्मा का दिया गया है, इंद्रदीप, वसुधीर, रुद्रधीर, सकृत, वृषणेश, पृथुसेन, वागीश शर्मा, विश्व शर्मा, अजय, भृगु शर्मा, गिदा। तो जैसे विनय शर्मा का नाम भी आएगा कि धर्मस्थ देव शर्मा के पौत्र हैं। इंद्रदीप ये वसुधीर गढ़ संवाहक आचार प्रवर्धन के पुत्र, जिन्होंने उनको ढकेला था जब वो जा रहे थे, है ना। मतलब ये हुआ था कि कंधा जब देने का वो काम कर रहे थे, डोली में जब बैठे थे, तो फिर वो क्या किया था कि मतलब उनसे वो डोली वगैरह जो था वो छीन लिया गया था। तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए अगर वो खड़े थे तो ये वसुधीर ने ही उनको धक्का दे के किनारे किया था। तो ये कौन है, वसुधीर कौन है, ये गढ़ संवाहक आचार प्रवर्धन के पुत्र है। रुद्रधीर कौन है, आचार प्रवर्धन के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ठीक है। और सकृत ये जो उनसे 50-50 का माजरा चला था, जब वो उन्होंने विजित की स्थिति में आए थे, तो सकृत भी उसमें थे कि कंपटीशन में ये भी जीत रहे थे। वृषणेश से महासाल समर्थक का पुत्र, पृथुसेन महापेस्त का पुत्र है। और वागीश शर्मा धर्मस्थ देव शर्मा के पुत्र है। विष्णु शर्मा, अभी विष्णु शर्मा और प्रबुद्ध शर्मा, ये दोनों लोगों की वार्तालाप अभी होगी इस वाले में। तो विष्णु शर्मा ये धर्मस के पुत्र दिव्या के महापितृव्य हैं, और पितृव्य जो है ये पितृव्य अगर जब आप देखेंगे तो ये प्रबुद्ध शर्मा करके होंगे। अभी इन दोनों लोगों में वार्तालाप चलेगी। भृगु शर्मा, केदार शर्मा, श्रीमक शर्मा, या मल्लिका की शिष्या माधुलिका थी, कुसुम सेना थी, दिव्या का पुत्र शाकुल है। बाद में रत्न प्रभा जो दिव्या को बचाती है। बाद में दिव्या के साथ आप देखते हैं कि बहुत ही अन्याय होता है, इस स्थिति में पहुंचती है। एक महल की जो राजकुमारी होती है वो कहां से कहां पहुंच जाती है, ये भी एक विडंबना है। आपको इस दिव्या उपन्यास में ये चीज देखने को मिलेगा। अब आप देखिए इसमें दिव्या उपन्यास में आपको जो देखना है, तो दिव्या उपन्यास में ये जो धर्मस का प्रसाद है, तो धर्मस के प्रसाद में आपको क्या देखने को मिलेगा कि
पहले ही लिखा गया कि मनुष्य समाज समय की नदी के तट पर स्थित क्या है, वन समान है। यानी समय की जो है समय में आने वाले प्लावन इस वन की भूमि को उर्वरा करते रहते हैं। इसी प्रकार नागर समाज में परिवर्तन के अनेक प्लावन आए और भावनाओं और अनुभूति के उर्वरा स्तर समाज की भूमि पर छोड़ते गए। सागल के उसी समाज रूपी वन वयोवृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा कालांतर से उपस्थित महान वृक्ष के समान थे। उनके केस समस्त व भ्रुकुटी ही नहीं, शरीर के लोम भी श्वेत हो गए थे। बीते समय ने उनके शरीर का सत्व शोषण कर उसे जर्जर कर दिया था, परंतु उनके अनुसार उनके मूल उनके अनुभव के जो मूल तंतु थे, उनके द्वारा 100 वर्षों से अधिक समय तक समाज की भूमि से अनुभव का ग्रहण करते रहने से उनकी भावना सजग और प्रबल रही। यानी बताया गया कि मनुष्य समाज क्या है, समय की नदी के तट पर स्थित एक वन समान है। समय कैसे, मतलब मनुष्य के जीवन में आप देखते हैं अनेक प्लावन आते हैं, जैसे नदी में बीच बीच में झोंके आते हैं, और एक जो वृक्ष होता है कॉर्नर में खड़ा होता है, वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिपक्व अवस्था, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा से एक एजेड यानी वृद्ध अवस्था तक जाते जाते इंसान के पास क्या हो जाता है, अनुभूति और अनुभव का खजाना हो जाता है। कुछ यही हाल महापंडित जो धर्मस्थ के प्रसाद में देव शर्मा की बातें, देव शर्मा यानी वयोवृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा कालांतर में उसी महान वट वृक्ष के समान हो गए थे। उनको इतने वर्षों का अनुभव प्राप्त था। अब बताया जा रहा है कि जो महापंडित थे उनके यवन काल में, यवन काल जब उनका था, अभी तो वो महान वट वृक्ष के समान हो गए, 100 वर्ष भी हो गए हैं। अब महापंडित का जो यवन काल था, उस यवन काल में महाप्रतापी यवनराज मिलिंद ने दुधुर से यवन को लेकर, दुधुर यवन सेना से लेकर मद्र से पौरव वंश के राज का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। महाराज मिलिंद ने उनके पिता पौरव राज के धर्मस्थ महापंडित वागीश शर्मा का स्वर्गवास होने पर पंडित देव शर्मा की विद्वता और बुद्धि के आदर में उन्हें धर्मस्थ का पद सौंप दिए। यानी धर्मस्थ का पद विद्वता और बुद्धि पे सौंप दिया गया था। किनको? धर्मस्थ देव शर्मा को। यदि महापंडित के यवन काल में जो महाप्रतापी यवनराज मिलिंद थे, वो यवनराज मिलिंद ने दुधुर से यवन से लेकर मद्र से पौरव वंश के राज का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब महाराज मिलिंद ने उनके पिता पौरव राज्य के धर्मस्थ महापंडित वागीश शर्मा का जब स्वर्गवास हो गया था, तो स्वर्गवास होने पर वो विद्वता और बुद्धि के आदर में धर्मस्थ का पद किसको दे दिए? पंडित देव शर्मा को। और इस तरह वर्णाश्रम धर्म की नीति, प्रथा और व्यवस्था में पद्धति का संपूर्ण देकर उन्होंने अनेक वर्षों तक न्याय की व्यवस्था की। यानी आप देखेंगे कि ये सागल नगरी में न्याय हमेशा मिलता रहता है, पर अभी न्याय का प्रश्न लेकर कौन आएगा? पृथुसेन लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्मस्थ देव शर्मा के अगर प्रासाद में जाए या नगरी में, तो किसी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि न्याय मिले। और वो बिल्कुल जो क्या नाम है पृथुसेन होते हैं, ये कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कटोरे में ऐसा भीख टाइप में मांग रहा हूँ, नहीं। मेरे साथ जो जाति हुई है, दास प्रथा या दासत्व से मैं मुक्त हो चुका हूँ, फिर भी अगर मुझे वसुधीर ने हटाया है और इसलिए क्योंकि मैं निम्न जाति का हूँ, तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और इस तरीके से प्रचंड को सरपूत दया और मानवता की भावना से अनुप्रेरित होते देख उनके ही जीवन काल में महाराज धार्मिक मिलिंद उन्हीं के समय में राजपाट त्याग दिए थे और प्रवज्ञा ग्रहण कर लिए थे, निर्वाण पद के प्रतीक हुए थे। महाराज मिलिंद के उत्तराधिकारी हीन होने से मद्र में कुलों के गणराज की स्थापना हुई। जब महाराज मिलिंद को समय के साथ ये लगा कि मुझे नहीं रहना है, राजपाट वगैरह नहीं करना है, तो जब वो छोड़ के निकल गए तो एक वैक्यूम की क्रिएट हो जाती है ना, तो वैक्यूम क्रिएट हुई। ऐसे समय में वहां पे संभालने वाले कौन हुए? गणराज की स्थापना में। तो ऐसे में महापंडित देव शर्मा नई परिस्थिति में धर्मस्थान के आसन से न्याय की परिवर्तित भावनाओं के अनुसार व्यवस्था करते रहे। धर्मस्थ महापंडित ये देव शर्मा आ गए। महापंडित के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनका वंशज चला, तीन उनकी पत्नियों से पुत्र हुए। अब देखिए पूरा इनके बारे में बताएंगे कि कैसे जो आगे वंशज पूरा चला इनका धर्मस्थ देव शर्मा के बारे में उनके बताया जा रहा है कि महापंडित की तीन पत्नियों से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से 2 जीवित रहे। इन दोनों पुत्र में धर्मस्थ के 4 पौत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र से प्राप्त ज्येष्ठ पौत्र की पत्नी ने एक प्रपौत्री को जन्म दिया, जिसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की संध्या में सूर्य का प्रकाश रहते हुए नवचंद्र की रेखा का उदय म्लान नहीं होता, प्रकाश का वह अंकुर क्षीण होकर भी दिव्य चंद्रिका का आश्वासन लिए रहता। उसी प्रकार धर्मस्थ के पुत्र पौत्र से समृद्ध और संपन्न कला में कन्या का जन्म क्या था? उल्लास का कारण। यानी दिव्या जो आई, दिव्या एक उज्जवल भविष्य के संकेतक के रूप में आई, इसलिए उनको प्रेम से दिव्या पुकारा गया। दिव्या क्या थी? चंद्र कलाओं की भांति दिन ब दिन दैदीप्यमान होती गई। दुर्भाग्य से दिव्या के पितामह, अब देखिए दुर्भाग्य से दिव्या के, ये तो जो धर्मस्थ देव शर्मा है उनके क्या है? ये तो प्रापितामह है। इनके पितामह प्लस इनके माता पिता दोनों ही, ये तीनों ही किसी दैवी प्रकोप से व्याधि द्वारा अकाल में क्या हो गए थे? काल कवलित हो गए थे। उन तीनों के भाग का भी स्नेह पाकर दिव्या प्रापितामह के समीप अत्यंत वत्सल हो गई। बहुदृष्ट उदार महापंडित धर्मस्थ का संपन्न प्रसाद और प्राचीन उद्यानों से वेष्टित था। प्रचुर दास दासियों से सेवी विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उस प्रसाद में श्रुति स्मृति दर्शन न्याय और तर्क का मंथन वर्णाश्रम नीति के पंडितों यवन दार्शनिकों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मत निर्णय और गोष्ठी सुख के लिए भी निरंतर होता रहता था।
धर्मस के प्रसाद में सुरा और सुंदरी के व्यसन की अपेक्षा ज्ञान और तर्क का अनुराग अधिक प्रबल था। अतिथि युक्ति और तर्क की लहरों में रजत आधारों को, स्फटिक के चस्कों में कपिशायनी सुरा लिए सम्मुख बड़ी श्याम और सिंघल दासियों को भूल जाते, उस ज्ञान में वातावरण में अंतापुर स्थानागार और चतुष्साल के तोड़ों से ताम्र और रजत के पिंजरों में लटके शुक्र सारिका भी परस्पर होड़ में अनेक सूत्रों और परिभाषाओं को उच्चारण करते रहते। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा वातावरण बताया गया कि जो महापंडित धर्मस के स्थानागार है, जहाँ पे दिव्या रहती है, वहाँ ज्ञान और कर्मकांड के प्रसंग, श्रुति, स्मृति के सब प्रमाण और न्याय के तर्क विमर्श, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। मतलब कि जहाँ पे दिव्या रहती है, वो दिव्या जहाँ पे रहती है, वो ऐसा ऐसा स्थान नहीं है। अगर आपको बहुत मतलब जानकारी भी नहीं हो, आप चीजों पे ध्यान ही नहीं दें, तो क्योंकि दिव्या का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि वो सारी चीजें उनको देखने को मिल ही जाती है। अब जैसे कि दिव्या का बताते बताते ये बताया गया कि यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक मारिस की घटना, यानी केवल बताया गया है कि यहाँ पे जो स्थिति थी, वहां पे एक चारवाक दर्शन के मारिस भी होते थे, मारिस उनके लिए भी स्थान था। लेकिन धर्मस के न्याय द्वारा 2 बार दंडित होकर भी मारिस महापंडित का कृपा पात्र था। देखिए, ये चारवाक मारिस लास्ट तक आते रहेंगे। चारवाक मारिस की खासियत चारवाक दर्शन से, एक तो आप देखिए यहाँ के श्रेष्ठ मूर्तिकार भी हैं सागल नगरी के। अब उनको तक्षशिला से मूर्तिकला का ज्ञान प्राप्त करके वो सागल में लौट आए थे। तक्षशिला से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था मूर्तिकला का, और यहाँ पे सागल नगरी आ गए थे। मिलिंद बिहार के सिंह द्वार के तोरण पर भगवान तथागत या बुद्ध की जीवन चरित्र को अंकित करने के लिए उनसे कहा गया, क्योंकि वो श्रेष्ठ मूर्तिकार थे वहां के सागल के। उनसे बोला गया कि आप भगवान तथागत के जीवन चरित्र को मिलिंद बिहार के सिंह द्वार के तोरण पर अंकित करो। लेकिन एक दिन मारिस को ये पता चलता है कि तथागत के जो पूर्व अवतार थे वो सब झूठा था, मिथ्या था, और उन मिथ्याओं को लोगों से बताया गया। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं क्या करूंगा, संघ अस्तवीर से की गई प्रतिज्ञा को भंग कर दिए कि मैं ये सिंह द्वार के तोरण पे भगवान तथागत के जीवन चरित्रों को उकेर नहीं सकता, नहीं उत्कीर्ण कर सकता जातक कथा को। जब उन्होंने यह अस्वीकार कर दिया, जो कि संघ अस्तवीर ने भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या भ्रांति के रूप में दिखाने का आदेश दिया था कि आप ऐसा दिखाओ, मारिस ने वह भी स्वीकार नहीं किया, और संघ अस्तवीर द्वारा धर्मास्थान में उपस्थित किए गए प्रतिज्ञा भंग के अभियोग के न्याय में धर्मस ने मारिस को अर्थदंड दे दिया। यानी जब मारिस से बोला गया कि आप मूर्ति मिलिंद विहार के सिंह द्वार के तोरण पे भगवान तथागत के जीवन चरित्र को अंकित करो, लेकिन जैसे ही चारवाक दर्शन के मारिस को, ये बहुत ही डायरेक्टली बोलने वाले थे, प्रत्यक्ष जो होता था वो बोल देते थे, ज्यादा गिप चिप का काम नहीं होता था इनका। तो इन्होंने बोला कि मैं जातक कथा के बारे में झूठ मूठ का कुछ नहीं करूंगा, जैसा कि मुझे आदेश दिया गया कि जो जीवन की भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या बताओ, भ्रांति बताओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसके लिए मुझे कुछ भी मिले। और देखिए इनको दंड भी मिलता, और किसके द्वारा, धर्मस देव शर्मा के द्वारा, क्योंकि वो न्याय का स्थान होता, दंड दिया जाता। लेकिन फिर भी आप देखिए उसी दिन अपने प्रासाद के स्थान में मारिस को निमंत्रित भी किया था, किसने, धर्मस देव शर्मा ने। उन्हें धर्मस देव शर्मा को मारिस की बातें अच्छी लगती थी कि वो बोलते थे, ये वही मारिस है जब दिव्या का वहां पे फंक्शन चल रहा था, मराली का पूरा नृत्य वगैरह, इसके बाद उन्होंने एक पूरा कटाक्ष वाला बोला था, और पूरा जो वो वातावरण था वो अलग अलग ही तरीके से हो गया, लोगों ने अट्टहास किया, हंसा, और दिव्या भी सोचने पे विवश हो गई। तो ऐसे में इन्होंने यहाँ भी ये चीज किया, तो समाज में उसे अपने ही उपधान पर आश्रय स्थान देकर उनका आदर भी किया, किसने, धर्मस देव शर्मा ने। धर्मस देव शर्मा को उनके चारवाक दर्शन के एक तो मालिक जो थे, और उनकी जो बुद्धि थी, मतलब बुद्धि विवेक दार्शनिक जो उनके पक्ष थे, जो तर्क वितर्क करते थे, हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं थी, वो उन्हें अच्छा लगता था स्वभाव से, क्योंकि ये विचारक थे मारिश। तो उनके नाते धर्मस के आस्थान में मारिस का भी निरादर नहीं होता था। महापंडित को किसी भी बात के प्रति पूर्ण सत्य का आग्रह ना था, ना कि किसी बात को पूर्णतः मिथ्या कह पाते थे। वेद वचन एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती ही उनका उदार मत था। इस वातावरण में पोषित होकर दिव्या ज्ञान, कला और संस्कृति से उसी प्रकार भीजी हुई थी, जिस तरह कमल जल से क्या होता है, भीगा ना रहने पर भी उसमें जल समाया रहता है। तो ये दिव्या का वातावरण है कि कैसे उसके अंदर ये चीजें समाई होती हैं। दिव्या की विशेष रुचि संगीत और नृत्य में था, परंतु वृद्ध प्रापितामह के निरंतर सामीप्य से व ज्ञान के प्रसंग से भी अवोध न थी। उसने ज्ञान के शब्दों की अपेक्षा भावना में ही पाया था। गत रात्रि मधुपर्व उत्सव में विलंब हो जाने के कारण प्रातः दिव्या अपने शयन कक्ष से विलंब से निकली। सुखद आलस्य में सभी काम विलंबित हो रहे थे। अब ये बता रहे हैं कि उसको, दिव्या को याद आया कि कल तो रात में फंक्शन हुआ था, आज तो दिन ऐसा है कि सभी लोग मुझे क्या करेंगे, आशीर्वाद वगैरह देने आएंगे। और फिर वो आशीर्वाद वगैरह देने आएंगे तो वो बहुत खुश महसूस कर रही थी कि किस तरीके से लोग आएंगे और एक तरीके से मुझे क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। सब कुछ उसको याद आ रहा है, और बहुत ही वो मतलब वो खुश है उसमें। और लेकिन उसी समय उसको याद आया कि आचार्य पुत्र आर्य रुद्रदेव ने तलवार खींचा था, और जो क्या नाम है, पृथुसेन थे, है ना, पृथुसेन के साथ कल रात में जो हुआ था वो गलत हुआ था। पृथुसेन न्याय के लिए तो आएंगे ही ना आएंगे, ये सारी चीजें उसके मन में आती है, क्योंकि वो शिव का आरूढ़ थी ना, तो वो उस प्रकार देख नहीं पाई थी कि किसके साथ क्या गलत हो रहा है। अब बताया गया है कि जो यहाँ पे महापितृव्य है, ये विष्णु शर्मा है, वो मारिस की उच्च श्रृंखलता से विरक्ति अनुभव करते हैं। देखिए उसी प्रासाद में जब ये मारिस आते हैं, तो कुछ लोगों को मारिस को आना, मारिस का प्रासाद में यानी महल में आना पसंद नहीं था। धर्मस देव शर्मा को पसंद था, लेकिन वहीं के महापितृव्य दिव्या के थे भाई,
ये करके ये विष्णु शर्मा को पसंद नहीं आते थे मारिश, यहाँ तक कि उनको अच्छा नहीं लगता था। और पितृव्य प्रद्युम्न शर्मा विनोद से मुस्कुरा देते, उनको हंसी आती जब ये बोलते मारिस, उपेक्षापूर्ण अहंकार से अट्टहास कर देते। दिव्या रुद्रधीर और मारिस के द्वंद से विरक्ति भी अनुभव करती और कौतूहल भी। दिव्या को भी रुद्रधीर पसंद नहीं था। रुद्रधीर जो है आचार गढ़ संवाहक का आपने देखा था, बराबर ही आते रहते महल में, और मारिस के द्वंद से वो विरक्ति भी अनुभव करती और कौतूहल भी करती। अब बताया कि ये आर्य रुद्रधीर है वो बराबर महल में आज मतलब कि बीच बीच में आते रहते हैं। अब ये जो रुद्रधीर है जिन्होंने बोला था क्या नाम है, पृथ्वीसेन को दासपुत्र करके किनारे किया था, ये रुद्रधीर के बारे में बता रहे कि जो आर्य रुद्रधीर थे उनका एक विवाह हुआ था, 2 वर्ष पहले हुआ था, परंतु वे कुमारी दिव्या के प्रति भी अनुरक्त थे। देखिए यहाँ भी अनुरक्त है, 2 वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था, लेकिन वो कुमारी दिव्या के प्रति भी अनुरक्त थे। आचार्य कुल के प्रति आदर का भाव होने पर दिव्या को रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी बनने की कल्पना रुचिकर नहीं थी। दिव्या कभी उनकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी, ये भले उनको मानते थे। इसी प्रकार की स्मृतियों में वह संध्या की कल्पना कर रही थी। दासी ने संदेश निवेदन किया कि तात यानी पिता जो है, तो पिता श्री जैसे धर्मस्थ कुमारी का स्मरण कर रहे हैं, तो धर्मस्थ ने स्नेह से दिव्या के केसों पर हाथ रख आदेश दिया। वश दास श्रमक ने निवेदन किया, कोई रथारूढ़ भद्र अभ्यागत द्वार पर उपस्थित है, मैं गत रात्रि के श्रम से क्लांति अनुभव कर रहा हूँ, पुत्री अभ्यागत की अभ्यर्थना कर दे। तो दिव्या को आदेश देते उनके पिता अपने कक्ष में बुला के कि बेटी जाओ वहां पे, और कोई मतलब द्वार पे आया हुआ है और मैं क्योंकि आश्वस्त हूँ तो तुम जाओ, और जाओ जो अभ्यागत आए उनकी अभ्यर्थना करो, यानी जो सेवा सत्कार होता है ना एक बार, तो वो मतलब अभ्यागत की आपको अभ्यर्थना करनी है, उनसे कुशल क्षेम पूछना, आने का कारण पूछना, आज मैं नहीं मिल पाऊंगा। दिव्या दासी के हाथों में रजत आधार पर तांबूल और अर्घ लेकर स्थानागार में पहुंचती है। सम्मुख मुखद्वार से यवन सामंत के समान गौरवर्ण परंतु द्विज के समान कृष्ण नेत्र ऊंचे और वरिष्ठ शरीर क्षत्रिय वंश युवक ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में प्रवेश किया। युवक मूल्यवान कौशेय वस्त्रों की अपेक्षा से धारण किया था। दिव्या ने पहचाना गतरात्रि का ये तो सर्वश्रेष्ठ खड़कधारी आयुष्मान प्रतिसेन है। जो उस द्वार पे वो देखी क्या नाम है श्रद्धा, तो दिव्या ने देखा ये तो कल की रात्रि वाला आयुष्मान प्रतिसेन है। और जैसे ही उसने देखा तो दिव्या ने अभ्यागत के सम्मुख बध कर नासिका तक उठाकर नमस्कार से स्वागत किया और आर्य अस्थिताम और दासी के यहाँ से आधार ले अतिथि के सम्मुख उपस्थित कर प्रार्थना की। बोली कि आर्य ग्रहण करे, मतलब जिस प्रकार वहां पे दिया वगैरह जाता है, तो उन्होंने बोला कि आर्य जो है इसको ग्रहण करे, मतलब मेरी जो अभ्यर्थना है उसको क्या करे, आप स्वीकार करें। तो इस तरीके से वो जो होता है प्रतिसेन, वो उनके प्रति नतमस्तक होता है और उनको ग्रहण करता है। और इस तरीके से उन दोनों लोगों की बात चलती है, यानी दिव्या और प्रतिसेन की बात चलती है, क्योंकि अब प्रतिसेन अपने न्याय के लिए आया था, और न्याय के लिए आया था उसको क्या है, मिलना था, उनके धर्मस्थ देव शर्मा से मिलना था। तो न्याय द्वार से न्याय के लिए निराश ना, तो फिर दिव्या इनको बताती कि आप यहाँ पे आ गए हैं तो निराश मत होइएगा, आप ऐसी जगह पे आ गए कि आप न्याय के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ पे न्याय आने के बाद मिलेगा, है ना। आप दिव्या के महापितृव्य, मतलब जब वो आप न्याय के लिए आए हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप धर्मस्थ देव शर्मा के प्रासाद में और आपको न्याय मिलेगा, आप नाराज ना हो। राजकुमार से कहती है कि मैं कुमारी के आश्वासन पर, तो प्रतिसेन भी उत्तर देता है कि मैं कुमारी के आश्वासन पर विश्वास करता हूँ, है ना, आप कह रही हैं तो मैं विश्वास करता हूँ। विनय से उत्तर ने प्रतिसेन ने कुमारी के द्वारा निर्दिष्ट आसन ग्रहण, उन्होंने आसन दिखाया, वो बैठे। अर्घ पात्र से तंबुल दिव्या समीप बैठकर बोली, तात धर्मस्थ इस समय अस्वस्थता के कारण आपके साक्षात्कार का लाभ नहीं पा सके, आर्य उन्हें क्षमा करेंगे। प्रतिसेन वृद्ध धर्मस्थ के कुशल क्षेम के प्रति मंगल कामना करके आसन छोड़कर खड़ा हो गया और वो चलने के लिए बोला। उसने धर्मस्थ की प्रपौत्री के न्याय आश्वासन के धर्मस्थ के पुत्र, तो वो जो मतलब कि वो उन्होंने संतोष जाहिर किया कि ठीक है वापस आके फिर से मिलेंगे और पुनः दर्शन की आशा लेकर वह लौटना चाहेंगे। उसने धर्मस्थ की प्रपौत्री के न्याय के आश्वासन के प्रति संतोष के साथ फिर जाने की आह्वान किया कि मतलब मैं चल रहा हूँ। अब ऐसे में वहां पे 2 लोग और आ जाते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि दिव्या के महापितृव्य पंडित विष्णु शर्मा और एक पितव्य है पितृव्य प्रबुद्ध शर्मा। ये दोनों लोग चिंताशील मुद्रा में वार्तालाप करते हुए स्थानागार में पहुंचते हैं और सामने दिव्या और क्या नाम है प्रतिसेन को देखते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, मतलब कि अभ्यागत की अभ्यर्थना कर लेते हैं। विष्णु शर्मा ने जैसे प्रबुद्ध शर्मा ने नमस्ते ऐसा करते हैं नहीं, या सत्कार करते हैं, तो वो नमस्ते करते हैं, तो विष्णु शर्मा जो है वो प्रबुद्ध शर्मा की ओर देखते कि वो अभिवादन का संकेत कर रहा, अभ्यागत की अभ्यर्थना कर रहा, और इसलिए ही इसको देखते हैं, यानी महापित्र विष्णु शर्मा प्रबुद्ध शर्मा को इसलिए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ये दास पुत्र, कल का ये दास पुत्र हमारे यहाँ पे काम करने वाला आज ही महाश्रेष्ठी का पुत्र, यानी आज ये अमीर बन गया है, तो क्या हम दास पुत्रों का हम नतमस्तक करेंगे या उनका भी सेवा सत्कार करेंगे। तो वो तंज कसते हैं। जब प्रतिसेन विद्या की आज्ञा ले लेते हैं, नवागंतुक पितृव्यों के व्यस्त देखकर वो उन्हें वार्तालाप में बाधा नहीं डालते और वो चले जाते हैं मित्र प्रतिसेन। तब दिव्या को संबोधित कर विष्णु शर्मा कहते हैं कि दास सारथी पुत्र का, मतलब जब वो निकल लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं दिव्या को संबोधन करके कि दास सारथी पुत्र का तुमने अर्घ से सत्कार किया, वाह, तुम अपने पितृव्य प्रबुद्ध शर्मा की भांति समदर्शी तथागत की शिष्या होने योग्य। मतलब एक होता नहीं कि आपने व्यंग बाढ़ छोड़ दिया कि मतलब तुम जो नवागंतुक, मतलब जो आपके यहाँ पे आए थे
और वो भी दास पुत्र था ये पृथुसेन, तुम उनका अर्घ से सत्कार करी थी, अर्घ से सत्कार करने लायक थे। और तुम्हारी तरीके तुम्हारे प्रबुद्ध शर्मा जो तुम्हारे पितृव्य भी उसी तरह करते, तुम दोनों तो कुछ एक ही जैसे हो। तो दिव्या जो है जब ये महापितृव्य विष्णु शर्मा की बात सुनती है, उनकी उपालंब से वो शांत रह जाती है, मौन हो जाती है, वो मौन रह जाती है। और मौन होके परंतु जो प्रबुद्ध शर्मा है वो देखते हैं कि दिव्या थोड़ा सा उदास हो गई, तो दिव्या की यानी दिव्या उनकी भातृजा थी, तो दिव्या भातृजा के प्रति व्यंग का उत्तर परिहास से उन्होंने दिया। यानी अपने महापितृव्य जो विष्णु शर्मा है, उनको जो छोटे वाले पितृव्य शर्मा है, पितृव्य में प्रबुद्ध शर्मा, वो अपनी भातृजा की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि देखिए, तात पृथुसेन का पिता किसी समय हमारा दास होता था, आज वह तो अनेक दासों का स्वामी है, सागल का प्रमुख श्रेष्ठी है, और यहाँ ही नहीं बल्कि गणपति के प्रमुख मंत्रणा दाता भी है। यानी आज वो दास नहीं, उसकी समय बदल गया है और उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सागल में उसकी अवज्ञा कौन करता है? तात तात पृथुसेन दासों की भांति हाथ में चंवर लेकर नहीं बल्कि तलवार लेकर चलता है, खड़ग लेकर चलता है। क्यों दिव्यवस्ती? वह सम्मान का अधिकारी नहीं है। ऐसा ही व्यंग बाण उनकी जवाब में छोड़ देते हैं। अब विष्णु शर्मा को गुस्सा आ जाती है, ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो विष्णु शर्मा उनको समझाते हैं कि मतलब तुम क्या समझ लिए हो, मतलब कोई भी दास पुत्र है ना, उठ के कल को आ जाए और तुम मतलब उनकी इस तरीके से तरफदारी करने लगे हो। यानी दास पुत्र तो दास पुत्र ही होता है। उनका कहने का मतलब कि जो दास पुत्र होता है वो तो दास पुत्र ही होता है, और इस तरीके से अगर आपने सेवा सत्कार कर दिया, वो अमीर हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि अमीर होने से कोई दास पुत्र का वो तमगा उसका छूट जाता है। तो इस तरीके से बात ये होती है कि हाँ, तो इस तरीके से जब ये इनकी बातें होती है तो विश्व शर्मा उद्विग्न होकर क्या कहते हैं कि धन संचय से सम्मान का अधिकारी तो कोई नहीं हो जाता, यानी धन से ही सम्मान का अधिकारी हो जाता, फिर जाति पता का एग्जिस्टेंस रही कहा जाता। तो कहते हैं कि धन संचय से सम्मान का अधिकारी प्रबुद्ध श्रमणों यौनों की संगति और व्यापारिक वैश्यवृत्ति की ओर प्रवृत्त होने के कारण तुम्हारी मति घूम गई है। धन की महिमा तुम्हारी दृष्टि में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका मतलब कि जिसको तुम कह रहे हो वो दास तो है, दास है, बस उसके पास क्या आ गया है? धन आ गया है, और धन ही सब कुछ होता। क्या धन आने से कोई दासत्व से मुक्त हो जाता है क्या? दास पे तो दास का ढप्पा ये लोगों ने लगा रखा है जाति प्रथा के नाम पे। यानी चार है ना, ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो क्या शूद्र का नाम शूद्र थोड़ी बदल जाएगा धन से? ऐसा ये अपना तर्क देते हैं। और वह मनुष्य को बोलते कि धन भोग्य वस्तु है। अब देखिए, धन भोग्य वस्तु है, ये किसने बोला? कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है, धन भोग्य वस्तु है, किसने बोला, क्यों बोला, किस संदर्भ में बोला? तो देखिए, इन्होंने कहा, विश्व शर्मा ने कहा कि धन से भोगने की वस्तु है, वह मनुष्य का मूल्य निश्चित नहीं करती है। धन के इसी गर्व के कारण विश्व शर्मा का स्वर जो है वो तीव्र हो गया। गत रात्रि इस दास पुत्र ने द्विज सामंत पुत्रों से क्या की थी? स्पर्धा की थी, यानी इसने स्पर्धा की थी। और जो हमारी सरस्वती पुत्री यानी जो दिव्या है, उनकी सेविका में कंधा देने की बात की थी। इसका साहस तो देखो, रुद्रदेव के वर्जने पर उसने तलवार निकाल ली, खड़ग निकाल लिया था, युद्ध के लिए तैयार हो गया था। इस प्रकार के अनाचार से, कह रहे हैं ये सब अनाचार हो रहा है, इससे मध्य राज में कुलगढ़ के शासन और वर्णाश्रम का क्या अधिकार? देखिए, इन्होंने यही चीज है ना, वर्णाश्रम की व्यवस्था, यानी वर्णाश्रम का क्या अधिकार और सम्मान रह जाएगा अगर इस तरीके से कोई भी निकाल ले। अब प्रबुद्ध शर्मा ने पुनः मुस्कुराकर उत्तर दिया, परंतु तात मनुष्य। अब देखिए, प्रबुद्ध शर्मा कहते हैं हंसकर, परंतु तात एक और बात बताइए, मनुष्य और उसके वंश की स्थिति में परिवर्तन आता है। छत्रपति मौर्य वंश भी एक समय तो नापितों का कुल था, दूसरे समय संपूर्ण जम्मूद्वीप ने उनकी वंदना की, विपृष्ट चाणक्य ने उसका मंत्रित्व किया। यानी समय के साथ परिवर्तन आता है। और वो कहते हैं कि भूमि, अब जैसे प्रबुद्ध शर्मा अपना ये लॉजिक देते हैं, लॉजिक क्या है, मतलब एक सही बात कहते हैं कि भूमि अब उस अनाचार से मुक्त हो चुकी है। विश्व शर्मा बोलते हैं कि अपनी हेय स्थिति को सम्मानित बनाने के लिए वर्णाश्रम का पद न्यून करने के लिए अशोक ने मुंडियों की शरण ली। यदि देवता मनुष्य से अधिक सामर्थ्य है या समर्थ है, तो देवता का अंश अग्नि को धारण करने वाला ब्राह्मण भी तो शूद्र के समान नहीं। अग्निमुख ब्राह्मण के श्राप से पातक ध्वंस होकर पृथ्वी पाप मुक्त हुई है। कल अभिजात कुल की स्पर्धा में इस दासपुत्र ने खड़ग खींचा था, यदि वह पीछे न हट जाता, उसके रक्त से उसके सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी होने का अहंकार प्रायश्चित हो जाता। यवन गणपति के अविचार से यह समस्या उत्पन्न हुई, या मध्य के कुलगढ़ का राजा ही यवन मिलिंद का धर्म चक्र नहीं। नीचों को यह कहने का अहंकार है, कमाड़ भवती बम्माड़ो। ब्राह्मणों को जिसने देवत्व दिया, केवल वही उसे अपदस्थ भी कर सकता है। कहने की ब्राह्मणों को जिसने देवत्व दिया है वही उसे अपदस्थ कर सकता, कोई और नहीं। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह मुंडी समय पर वृक्ष न करने के दुष्कर्म से मेघराज इंद्र को भी अपदस्थ करेंगे? कहेंगे कमाड़ बहुत ही देव, इस नास्तिकता का दंड अब सागल से पापी का जीवा खींच कर दिया जाएगा। मतलब ये कहते कि दास जो आज धन संचय कर करके आज खड़ग खींच के हमसे बात करें, ये गलत हो गया है। और ब्राह्मणवाद तो हमें देवताओं ने दिया है, और मनुष्यों का क्या अधिकार कि हमारे देवत्व पना को छोड़ ले? ये ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। फिर प्रबुद्ध शर्मा कहते हैं कि पितृव्य जरा सुनो। तो उन्होंने कहा, प्रबुद्ध शर्मा ने पितृव्य के प्रति आदर के विचार से विनिहित प्रयास में फिर उत्तर दिया, देवता का विधान
केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है, जिसे देवता के अस्तित्व का प्रमाण केवल विश्वास और अनुमान है। देवता और उसका विधान अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ग्रहण नहीं है। अनुमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। यदि अनुमान अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं हो तो संदिग्ध है। उत्तेजित होकर गुस्सा आ जाता है। फिर विश्व शर्मा बोलते हैं, धन संचय करने से कोई भी धन संचय करने से ही कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो क्या हो जाता है, सम्मान का अधिकारी हो जाता है। वो मतलब वो अपना जो है तर्क इस तरीके से देते हैं कि कोई अगर सिर्फ और सिर्फ अगर देखे कि वो धन संचय करके और इस तरीके से वो अधिकारी हो गया, तो मैं इस तरीके से चीजों को नहीं मानता कि वो संचय करके अधिकारी हो गया। तो उत्तेजित होकर मतलब जो उनके अंदर होता है, उत्तेजित होकर उन लोगों की वार्तालाप चलती है गुस्से में, फिर वो महापितरों से वो बातचीत चलती है और वो उत्तेजित होकर अपनी बातें जो होती विश्व शर्मा उत्तर देते हैं, मुंडियों का कुतर्क है। प्रमाण क्या है? आप पुरुष का वचन प्रमाण है, जो नहीं जानना उसकी शक्ति। प्रबुद्ध शर्मा के बाहुमूल पर आज ये बताया गया कि फिर ये सारी चीजें उनके बारे में कही जाती है। फिर आप आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है कि ये लगातार इन लोगों में बातचीत चलती रहती है, काफी देर तक बातचीत चलती रहती है। और उस बातचीत के बाद ये होता है कि ये निकल के आता है कि बात मतलब की क्या जाए, इसमें मेन मुद्दा आ क्या रहा है। तो इन लोगों की बातचीत होती है, जाति प्रथा पे काफी कटाक्ष वगैरह होता है। फिर अंततः आर्य रुद्रदीन ने उस विषय में कभी कुछ पूछा नहीं, अरे मतलब कि इन लोगों की बातचीत हुई, फिर वो निकल गए। अब ये हुआ कि संध्या का समय है ना, संध्या का समय है और आज पता है कि उनको आशीर्वाद देने के लिए दिव्या के सब लोग आएंगे, ऐसा कुछ करके है। तो दिव्या के उस आप देखिए कि उस समय की बात वो सोच रहे हैं कि जब समय शाम के समय सब आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो उस समय जो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। उसी में मारिश आता है, मारिश भी एक आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद में कहते हैं कि भद्रे, वो कहते हैं कि भद्रे तुम्हारी जो कला है, वो तुम्हारी कला जो है, यानी तुम्हारी कला जो है, वो तुम्हारी कला आकर्षण शक्ति का केंद्र मात्र है। ऐसा वो किनको कहते हैं? दिव्या को कहते हैं। आकर्षण शक्ति का क्या? आकर्षण शक्ति का मतलब तुम्हारी शक्ति का समर्थन, मतलब कि समर्थी शक्ति का निखार मात्र है ये, ऐसा ही कहते हैं। हालांकि दिव्या को बात तो समझ आती नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से दार्शनिक उसको लेके बोलते हैं। फिर अनैतिकता और अनाचार के समर्थन का अपवाद पाए मारिस के इन शब्द उनके स्वर और नेत्रों के भाव से दिव्या को आशंका में रोमांच देते हैं। मारिस की बात दिव्या को प्राय स्मरण हो जाती है। अर्थ गर्भित होता, गुण गर्भित होता, चीजें समझ नहीं आती, लेकिन वो सुनती है। अब इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि अब वहां पे उन्होंने अभ्यागत की अभ्यर्थना कर ली, फिर वह पिताजी के महापित्र जो उनके धर्मदेव शर्मा उनके कक्ष में वापस दिव्या एंट्री करती है ना, जाती वहां पे, फिर उनसे बातचीत होती है। तो धर्मस्थ के जब समीप बैठती है तो वो उसको न्याय के बारे में याद आता है, क्योंकि एक तो उसने क्या कर दिया है, वादा कर दिया है किनसे, पृथुसेन से, कि मैं आपको क्या करूंगी, न्याय दिलाऊंगी। अब वो जाती है तो देखती है कि धर्मस्थ देव शर्मा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि आजकल मल्लिका का क्या हाल है, यानी राजनर्तकी मल्लिका कैसी है। तो बताती है दिव्या की कैसी है, वो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उनके पिताजी ये कहते हैं कि देखो, संतति का शोक मनुष्य को निश्चत्व कर देता है। धर्मस्थ ने दीर्घ निश्वास लिया, हाँ मल्लिका की शिष्या को अपने आसन का उत्तराधिकारी बनाने की आशा कर रही है। उनसे पूछती है कि दिव्या बताओ, ये देवी मल्लिका जब वो नहीं रह जाएंगी तो पुत्री रुचिरा तो है नहीं, किसको उत्तराधिकारी बनाएंगी, राजनर्तकी का उत्तराधिकारी वाला। तो कहती है कि उनकी और भी शिष्या है, चाहे कुसुम सेना हो गई और भी हैं। तो ये होता है कि माधुलिका को बनाएंगी, तो माधुलिका, तो वो कहती कि नहीं, दिव्या कहती कि नहीं माधुलिका को नहीं बनाएंगी, एक माधुलिका भी उनकी वो होती है शिष्या वगैरह करके, कहती उनको नहीं बनाएंगे, उनमें वो चीजें नहीं है, यानी माधुलिका में गति का लाश और लाघा होता नहीं है। फिर कहते हैं कि ये धर्मदेव शर्मा कहते हैं हाँ नहीं है, उस क्योंकि देखो ना, जो मल्लिका थी, मल्लिका की भी जो गुरु थी उनका नाम था गुरु देवी इंद्रा। वो मल्लिका अपनी देवी इंद्रा जो थी उनसे भी आगे बढ़ी, और उनकी शिष्या में अभी देखिए रत्न प्रभा के नाम से, अंशुमाला के नाम से, जब ये अंशुमाला के नाम से फेमस होंगी दिव्या, तो ये तो और भी नृत्य कला में पारंगत और भी अच्छी स्थिति में होती है। तो कह रहे कि ये चीजें तो बढ़ती रहती है, लेकिन वही समस्या है ना कि अब वो बहुत परेशान होती है मल्लिका, हमेशा ध्यान देती है कि किनको बनाया जाए, और इन्हीं समय बात में चलता रहता है। लेकिन ये दिव्या बार बार बात को घुमाना चाहती है, वो बात करना चाहती है अपने पिताजी से, मेन मुद्दे पे आना कि किस तरह पृथुसेन के न्याय की बात की जाए। लेकिन उसको देखते हैं कि तात के उत्तर में उसको अनुत्साहित होकर ही पूछना पड़ता है बार बार, और बार बार वो भटक जाते हैं। तो एक बार दिव्या जो होती प्रश्न उठा ही देती है कि तात के उत्तर से जो अनुत्साहित होती है, जैसे तात से उसका वार्तालाप चलता रहता है कि वो कहते हैं कि पृथुसेन का सेना में पद पाना सामंत के आसन का पहला सीढ़ी पर पांव जमाना है। यदि प्रत्येक कुल सामंत कुल का पद और अधिकारी पा जाए तो अभिजात कुल का अधिकार क्या रहेगा। यदि गढ़ केवल द्विजकुला का होता है स्थिति दूसरी होती, परंतु गढ़ मिश्रित है, उसमें यवन सामंत है, तथागत के अभिधर्म से प्रभावित अनेक क्षेत्रीय क्षत्रिय और वैश्य, उनके लिए वर्ण की शुद्धता और अधिकार का महत्व नहीं है, प्रत्युत उन्हें वर्ग वर्ग की शक्ति से स्पर्धा है। इसलिए परिषद में गढ़ संवाहक इस विषय को स्थगित किए। धर्मास्थान में इस प्रश्न का जो निर्णय था उसको मैंने समाज पे छोड़ दिया था, मतलब कि जो न्याय देने की बात हुई थी, न्याय को हमने किसमें, समाज पे छोड़ दिया था। अब समाज के साथ जो हो गया था वो पृथुसेन वाली बात बंद करे। फिर बात दिव्या और बढ़ाती, तो दात तो कहते हैं कि देखो, तात की अब दिव्या कहती तात की अत्यंत शुभ्र समस्या से आच्छादित मुख पर मुस्कान झलक आया।
वो कहते कि सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का रूपक न्याय व्यवस्था के प्रति आदर लिए आवश्यक है, परंतु सिंह और मृग का एक साथ जल पीना दोनों की परवश से संभव है। स्वतंत्र केवल उन्हें एक साथ जल पीने के लिए विवश करने वाले शासक हैं और उनकी यह इच्छा ही न्याय का आधार है। नास्तिक मारिस तथागत की जातक कथा उत्कीर्ण नहीं चाहता था, प्रतिज्ञा भंग करना चाहता था, उसने भंग किया, अच्छा लगा मुझे, उसको मैंने न्याय दिया, न्याय के साथ अर्थदंड का भागीदार हुआ। तो व्यवस्था की रक्षा के लिए जरूरी होता है कि कभी कभी हमें व्यवस्था के साथ जाना पड़ता है, ऐसा वो दिव्या को समझाते हैं कि ताकि दिव्या प्रतिशेन वाला बात लेकिन इतनी गंभीर मुद्रा में नहीं जाए। इस तरह वयोवृद्ध धर्मस के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र के एकमात्र पुत्र की एकमात्र कन्या सभी की दुलारी दिव्या को वो अब समझाते हैं और दिव्या सुनती है। तो दिव्या सुनती है, उसको लगता है कि बिल्कुल न्याय उस तरीके से मिलेगा नहीं और पिता मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, कुछ अलग ही भटके टाइप में वो उस तरीके से बात कर रहे हैं। इस तरह वो खत्म होता है। फिर दूसरी संध्या की बात आती है तो मल्लिका का आप देखते हैं कि जो मल्लिका की नगरी होती है, यहाँ पे प्रतिशेन संध्या को आते रहते हैं, है ना, और भी लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे मल्लिका जब आती है तो यहाँ पे ये होता है कि दिव्या सोचती है कि एक बार मैं जाके उनसे मिलूं, क्या नाम है, प्रतिशेन से, और वो निर्णय लेती है और यहाँ पे मल्लिका के राज दरबार में आती है मिलने के लिए। पृथुसेन और दिव्या मिलते हैं यहाँ पे, दोनों की बातचीत होती है, फिर पृथुसेन वही बात उठा देते हैं और जब दिव्या से वो बातचीत होने लगती है तो फिर वो निसंकोच पृथुसेन बिल्कुल डायरेक्टली वो कह देते कि हमें तो ये विश्वास है कि जैसे न्याय हमको नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें। फिर वो पृथुसेन को समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सारी चीजें बातें चलती रहती है। और बातों में चलते चलते वहां तात धर्मस के ही उसमें आप देखेंगे कि ये न्याय वगैरह की व्यवस्था चलती रहती है और फिर उसी बीच शायद एक चीज और भी आपको पता चलता है कि अब बाहर से लड़ाई होने वाला है, यानी बाहर से एक आक्रमणकारी आने वाला है। और इस तरीके से आक्रमण मतलब कि सागल नगरी पे है ना, सागल नगरी पे एक समस्या आने वाली है। सागल नगरी पे क्या हो रहा है कि केंद्रस करके एक व्यक्ति है, केंद्रस आक्रमणकारी व्यक्ति नहीं है, वो आक्रमण करने वाला है। अब एक पूरा माहौल होता है कि भय का माहौल, कि अब लोग क्या करेंगे, कि कैसे बचेंगे और कैसे चीजें को हैंडल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी आगे होती, अभी फिलहाल ये आप देखिए कि धर्मस के प्रसाद में क्या क्या चीजें हुई। यानी दिव्या पृथुसेन से मिली, दिव्या के प्रति पृथुसेन को एक दिव्या में आश्रय मिला, दिव्या में वो पृथुसेन ने आश्रय ढूंढा। दिव्या और पृथुसेन के बीच आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रेम का अंकुरण भी होता है और चीजें वो आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सागल नगरी पर केंद्रस का आक्रमण का एक भय होता है, पूरा केंद्र जो सागल नगरी होता है वो भयाकुल अवस्था में होता है। फिर आगे जो क्या नाम है पृथुसेन होते हैं, वो वहां पे लड़ने जाते हैं और बहुत कुछ होता है। अभी तो आप उपन्यास लास्ट तक पढ़ते पढ़ते आप झूम उठेंगे कि उपन्यास में है क्या, कितना सारगर्भित और कितना अच्छा उपन्यास है, नारी को किन किन मुद्दों से और कैसे कैसे अपने जीवन में उनको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अभी आप देखेंगे, है ना। तो ओवरऑल आपने दिव्या उपन्यास को आज देख लिया। इसमें आपने धर्मस का प्रसाद लगभग खत्म कर लिया। कल हमें प्रेस्ट के बारे में, ऐसा प्रेस्ट करके एक भाग आपका है, तो हम प्रेस्ट का वो करके पढ़ेंगे और इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, धर्मस का प्रसाद यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। आगे ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा और फिर आप इसको देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही और आप लोग अपना सहयोग देते रहिए, ये आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।